बच्चों जैसे कि कल आपका 6 जनवरी को पेपर है जीव विज्ञान का, जिसमें से मैं आपको क्लास 12 के आईएमपी क्वेश्चन जो प्रश्न बैंक से आते हैं मैं आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से बताता हूँ कि आप जिस उससे पढ़ लेंगे 70 में से 70 नंबर आराम से ला लोगे। जैसे पहला क्वेश्चन बनता है पर परागण किसे कहते हैं। आपको इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना है, पर परागण किसे कहते हैं, हाँ, और उदाहरण से समझाइए। तो इन दोनों को स्क्रीनशॉट ले लो, 2 नंबर के हिसाब से बहुत है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है अपना नपुंसक किसे कहते हैं, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो। और तीसरा क्वेश्चन बनता है अपना आभासी फल किसे कहते हैं, 2 नंबर के हिसाब से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हो लास्ट में टीपी टम के कोई 2 कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के कार्य, 2 नंबर को रट लेना, मतलब कि दो लाइन रट लेना आप। फिर मैं आपको 4 नंबर के हिसाब से बताता हूँ। एक क्वेश्चन है स्वपरागण और पर परागण में कोई 3 अंतर लिखिए। आपको इसमें से कोई 3 अंतर लिखना है। आप देख सकते हो मैं धीरे धीरे आपको वो कर रहा हूँ नीचे, और आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लियो। यहाँ पर 7 पॉइंट दिए, आप उसमें से कोई 3 पॉइंट लिख सकते हो। तो ये वाले पार्ट से बस इतना ही, और अपन चलते अब सीधे 3 अध्याय में। 3 अध्याय मानव जनन, इसमें से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन बन सकता है शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। शुक्राणु जनन की परिभाषा ये है, आपको इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको रट लेना है 2 नंबर के हिसाब से। और आपको मैं इधर एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, प्रसव क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए। परिभाषा इतनी बड़ी नहीं लिखना है, आपको थोड़ी सी लिखना है। आपको इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको आपको भी रट लेना है पूरा कुल मिला के। और आपको एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, प्लेसेंटा के कार्य बताइए। ठीक है, प्लेसेंटा के कार्य बस इतने ही है, आपको रट लेना है इसको बहुत अच्छे से। प्लेसेंटा के कार्य जरूर से जरूर पूछता है। और इधर पीछे एक और क्वेश्चन है, अंडजनन क्या है। अंडजनन को आपको समझाना है संचित से, बहुत 5 नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो, आपको ये पूरी क्रिया विधि लिखना पड़ेगा। आप धीरे धीरे स्क्रीनशॉट ले लेना। ये डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना, इसमें से आपको 3 नंबर मिलते हैं, सोच लो। और एक एक चीज, ये एक लास्ट है, आपको भी बहुत अच्छे से करना है, इनको बहुत अच्छे से रखना है। 5 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आते हैं अध्याय 4 में, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य से आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। जैसे जनन स्वास्थ्य से पहले पूछ सकता है WHO का पूरा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में जरूर जरूर पूछेगा। और आपको पूछ सकता है IUD क्या है। IUD को आराम से 2 नंबर में रट लो। और यौन शिक्षा के लिए क्या आशय है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके इसको पूरा रट डालो आज। और आपको 2 नंबर में पूछ सकता है ट्विस्टी बेबी क्या है। ठीक है, इसको भी अच्छे से रट लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी भी। और मैं आपको इधर दिखा सकता हूँ ZIF और GIFT, अंतर इसमें जरूर जरूर आता है, इसको भी पूरा रट डालो। और वेकेस्टॉमी और टूबिस्टॉमिंग में भी अंतर रट लो। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ 2 अंतर दिए, 3 अंतर आएंगे आपको, और ये 3 अंतर इधर लास्ट में 2। ठीक है, रखता हूँ आपको यौन संचारित रोग से बचने के उपाय लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर में, आप इसको रट लेना। और इधर आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पूरे प्रोटीनों के नाम लिखे, आपको इन्हें रट लेना है। 1-1 नंबर में जरूर पूछे जाएंगे 4 क्वेश्चन। आप इसमें से 6 है तो 7 है, 7 है तो आप 4 रट लेना जरूर जरूर, पूरे आएंगे 7 को 7 रट लो, 4 नंबर पक्का कन्फर्म है यहाँ से। और जैसे कि अब आते हैं हम 5 पार्ट में। 5 पार्ट में जैसे कि अपन पहला आता है क्वेश्चन, अपन मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर का प्रयोग क्यों किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से दो प्रयोग लिखना है, एक प्रयोग ये है और ये 3 प्रयोग है। आपको जो सरल लगे उसमें से 2 याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 2 नंबर के हिसाब से आपको इधर एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, वर्णधातक रोग क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर के हिसाब से। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए और आप इसको भी रट डाल। और एक क्वेश्चन है इसके ऊपर में, जैसे कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हीमोफीलिया रोग क्या है, 4 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पूरा रट डालो। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम को बताइए। तो इन दोनों की परिभाषा आराम से रट लेना, बहुत सरल है, आपको उसमें समझ के पढ़ना है, आपको पूरा याद हो जाएगा। ये बहुत बड़ा पार्ट है, आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ से बनेगा सहप्रभाविता, उदाहरण से समझाइए। सहप्रभाविता की पूरी परिभाषा है जो कि उदाहरण से समझाना है, इतनी। ठीक है, 5 नंबर में और एक क्वेश्चन बन सकता है स्वतंत्र अपवहन के नियम का उदाहरण से समझाइए। आपको ये पूरा डायग्राम सहित पूरा समझाना है, पूरी प्रोसेस, और यहाँ खत्म होता है। इसमें आपको ये मेंडल के प्रयोग भी लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 5 नंबर के हिसाब से और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनुष्य के में लिंग निर्धारण की क्रिया समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा समझ के पढ़ना, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये यहाँ तक खत्म होता है यहाँ से। और इसके बाद आता है जीन विनिमय क्या है, इसके महत्व बताइए। इसके आगे के क्वेश्चन में आपको अभी अध्याय 6 देख सकते हो, इसमें खत्म हो चुका है। अध्याय 6 में आपको जल्दी जल्दी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकते।
डीएनए फिंगरप्रिंट के उपयोग लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके उपयोग के नाम लिखोगे 2 नंबर में भी 2 नंबर मिल सकते हैं आपको। और इसमें एक क्वेश्चन बनता है अनुवांशिक कूट की कोई 2 विशेषताएं बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप वो कर लो। और ये दोनों नाम को रट लेना, डीएनए और आरएनए के, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर, एक नंबर में पूछ सकते जा सकते हैं। और आपको 2 नंबर में ये भी पूछ सकते हैं न्यूक्लियोसाइड की रासायनिक संरचना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी रट डालना, आपको बहुत आसान जाएगी 2 नंबर के हिसाब से। तो 5 नंबर की, और आपको 5 नंबर के हिसाब से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, डीएनए उंगली छापन पर टिप्पणी करिए। इतना लंबा क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको रट डालना है, बहुत अच्छा आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। इतना सही, मात्र 5 नंबर के हिसाब से। और एक 5 नंबर के हिसाब से एक क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना का वाटसन क्रिक मॉडल सहित चित्र सहित समझाइए। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है 5 नंबर के हिसाब से। इतना लंबा तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा थोड़ा सा। और आपको ये डीएनए संरचना बनाओगे तो इसमें आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। इसको तो आराम से डीएनए संरचना को आराम से रच लिए, द्विकुंडलीय संरचना है और ये 14 पॉइंट दिए है, ठीक है। और ये पार्ट में कुछ करो या मत करो, बट डीएनए और आरएनए में अंतर बस याद कर लो। डीएनए आरएनए 5 अंतर याद कर लो, आपके 5 नंबर कंफर्म है। आप देख सकते हो इधर ये 4 पॉइंट और ये इधर 3 पॉइंट, ठीक है, आपके कुल मिला के 7 पॉइंट। इसमें डीएनए के और आरएनए के नाम भी लिख सकते हो। इसके आगे के आईएमपी क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में हाल ही के मैं 7 पार्ट के भी आईएमपी क्वेश्चन पूरे बता दूंगा।